मोक्ष सुख के देने वाले श्री अरहंत भगवान के चरणों को भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अनंतमति की कथा लिखता हूँ, जिसके द्वारा सम्यक दर्शन के कांक्षित गुण का प्रकाश हुआ है। संसार में अंगदेश बहुत प्रसिद्ध देश है। जिस समय की हम कथा लिखते हैं, उस समय उसकी प्रधान राजधानी चंपापुरी थी। उसके राजा थे वसुवर्धन और उनकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वह सती थी, गुणवती थी और बड़ी सरल स्वभाव की थी। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था प्रियदत्त। प्रियदत्त को जिनधर्म पर पूर्ण श्रद्धा थी। उसकी गृहिणी का नाम अंगवती था। वह बड़ी धर्मात्मा थी, उदार थी। अंगवती के एक पुत्री थी, उसका नाम अनंतमति था। वह बहुत सुंदर थी, गुणों की समुद्र थी। अष्टाहरिका पर्व आया। प्रियदत्त ने धर्मकीर्ति मुनिराज के पास 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया। साथ ही में उसने अपनी प्रिय पुत्री को भी विनोदवश होकर ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। कभी कभी सत्पुरुषों का विनोद भी सत्य मार्ग का प्रदर्शक बन जाता है। अनंतमति के चित्त पर भी प्रियदत्त के दिलाए व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। जब अनंतमति के ब्याह का समय आया और उसके लिए आयोजन होने लगा, तब अनंतमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दिया था न? फिर यह ब्याह का आयोजन आप किस लिए करते हैं? उत्तर में प्रियदत्त कहा, पुत्री, मैंने तो तुझे जो व्रत दिलवाया था वह केवल मेरा विनोद था। क्या तू उसे सच समझ बैठी है? अनंतमति बोली, पिताजी, धर्म और व्रत में हंसी विनोद कैसा, यह मैं नहीं समझी। प्रियदत्त ने फिर कहा, मेरे कुल की प्रकाशक प्यारी पुत्री, मैंने तो तुझे ब्रह्मचर्य केवल विनोद से दिया था और तू उसे सच ही समझ बैठी है। तो भी वह 8 ही दिन के लिए था। फिर अब तू ब्याह से क्यों इनकार करती है? अनंतमति ने कहा, मैं मानती हूं कि आपने अपने भावों से मुझे 8 ही दिन का ब्रह्मचर्य दिया होगा, परंतु न तो आपने उस समय मुझसे ऐसा कहा और न मुनि महाराज ने ही। तब मैं कैसे समझूं कि वह 8 ही दिन के लिए था? इसलिए अब जैसा कुछ हो, मैं तो जीवन पर्यंत ही उसे पालूंगी। मैं अब ब्याह नहीं करूंगी। अनंतमति की बातों से उसके पिता को बड़ी निराशा हुई, पर वे कर भी क्या सकते थे। उन्हें अपना सब आयोजन समेट लेना पड़ा। इसे बाद उन्होंने अनंतमति के जीवन को धार्मिक जीवन बनाने के लिए उसके पठन पाठन का अच्छा प्रबंध कर दिया। अनंतमति भी निराकुलता से शास्त्रों का अभ्यास करने लगी। इस समय अनंतमति पूर्ण युवती है। उसकी सुंदरता ने स्वर्गीय सुंदरता धारण की है। उसके अंगंग से लावण्य सुधा का झरना बह रहा है। चंद्रमा उसके अप्रतिम मुख की शोभा को देखकर फीका पड़ रहा है और नखों के प्रतिबिंब के बहाने से उसके पांवों में पड़कर अपनी इज्जत बचा लेने के लिए उससे प्रार्थना करता है। उसकी बड़ी बड़ी और प्रफुल्लित आंखों को देखकर बेचारे कमलों से मुख भी ऊंचा नहीं किया जाता है। यदि सच पूछो तो उसके सौंदर्य की प्रशंसा करना मानो उसकी मर्यादा बांध देना है, पर वह तो अमर्याद है, स्वर्ग की सुंदरियों को भी दुर्लभ है। चैत्र का महीना था। एक दिन अनंतमति विनोदवश हो अपने बगीचे में अकेली झूले पर झूल रही थी। इसी समय एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधरों का राजा, जो कि विद्याधरों की दक्षिण श्रेणी के किन्नरपुर का स्वामी था, इधर ही होकर अपनी प्रिया के साथ वायुयान में बैठा हुआ जा रहा था। एकाएक उसकी दृष्टि झूलती हुई अनंतमति पर पड़ी। उसकी स्वर्गीय सुंदरता को देखकर कुंडल मंडित काम के बाणों से बुरी तरह बीधा गया। उसने अनंतमति की प्राप्ति के बिना अपने जन्म को व्यर्थ समझा। वह उस बेचारी बालिका को उड़ा तो उसी वक्त ले जाता, पर साथ में प्रिया के होने से ऐसा अनर्थ करने के लिए उसकी हिम्मत न पड़ी। पर उसे बिना अनंतमति के कब चैन पड़ सकता था। इसलिए वह अपने विमान को शीघ्रता से घर लौटा ले गया और वहां अपनी प्रिया को रखकर उसी समय अनंतमति के बगीचे में आ उपस्थित हुआ और बड़ी फुर्ती से उस भोली बालिका को उठा ले चला। उधर उसकी प्रिया को भी इसके कर्म का कुछ कुछ अनुसंधान लग गया था। इसलिए कुंडल मंडित तो उसे घर पर छोड़ आया था, पर वह घर पर न ठहरकर उसके पीछे पीछे हो चली। जिस समय कुंडल मंडित अनंतमति को लेकर आकाश की ओर जा रहा था कि उसकी दृष्टि अपनी प्रिया पर पड़ी। क्रोध के मारे लाल मुख किए हुई देखकर कुंडल मंडित के प्राणदेवता एक साथ शीतल पड़ गए। उसके शरीर को काटो तो खून नहीं,
ऐसे स्थिति में अधिक गोलमाल होने के भय से उसने बड़ी फुर्ती के साथ अनंतमती को एक पर्णलध्वी नाम की विद्या के अधीन कर उसे एक भयंकर वनी में छोड़ देने की आज्ञा दे दी और आप पत्नी के साथ घर लौट गया और उसके सामने अपनी निर्दोषता का यह प्रमाण पेश कर दिया कि अनंतमती न तो विमान में उसे देखने को मिली और न विद्या के सुपुर्द करते समय कुंडल मंडित ने ही उसे देखने दी। उस भयंकर वनी में अनंतमती बड़े जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने को सुनता भी कौन। वह तो कोसों तक मनुष्यों के पदचार से रहित थी। कुछ समय बाद एक भीलों का राजा शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। उसने अनंतमती को देखा। देखते ही वह भी काम के बाणों से घायल हो गया और उसी समय उसे उठाकर अपने गांव में ले गया। अनंतमती तो यह समझी कि देव ने मुझे इसके हाथ सौंपकर मेरी रक्षा की है और अब मैं अपने घर पहुंचा दी जाऊंगी। पर नहीं, उसकी यह समझ ठीक नहीं थी। वह छुटकारे के स्थान में एक और नई विपत्ति के मुख में फंस गई। राजा उसे अपने महल ले जाकर बोला, बाले, आज तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि एक राजा तुम पर मुग्ध है और वह तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। प्रसन्न होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने स्वर्गीय समागम से उसे सुखी करो। वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा है, तुम्हें वनदेवी समझकर अपना मन चाहा वर मांगता है। उसे देकर उसकी आशा पूरी करो। बेचारी भोली अनंतमती उस पापी की बातों का क्या जवाब देती। वह फूट फूट कर रोने लगी और आकाश पाताल एक करने लगी। पर उसकी सुनता कौन। वह तो राज्य ही मनुष्य जाति के राक्षसों का था। भील राजा के निर्दयी हृदय में तब भी अनंतमती के लिए कुछ भी दया नहीं आई। उसने और भी बहुत बहुत प्रार्थना की, विनयानुनय किया, भय दिखाया, पर अनंतमती ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। किंतु यह सोचकर कि इन नारकियों के सामने रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा, उसने उसे फटकारना शुरू किया। उसकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगीं, उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। सब कुछ हुआ, पर उस भील राक्षस पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। उसने अनंतमती से बलात्कार करना चाहा। इतने में उसके पुण्य प्रभाव से नहीं, शील के अखंड बल से वन देवी ने आकर अनंतमती की रक्षा की और उस पापी को उसके पाप का खूब फल दिया और कहा, नीच, तू नहीं जानता यह कौन है। याद रख, यह संसार की पूज्य एक महादेवी है, जो इसे तूने सताया कि समझ तेरे जीवन की कुशल नहीं है। यह कहकर वनदेवी अपने स्थान पर चली गई। उसके कहने का भील राजा पर बहुत असर पड़ा और पड़ना चाहिए था, क्योंकि थी तो वह देवी ही न। देवी के डर के मारे दिन निकलते ही उसने अनंतमती को एक साहूकार के हाथ सौंपकर उससे कह दिया कि इसे इसके घर पहुंचा दीजिएगा। पुष्पक सेठ ने उस समय तो अनंतमती को उसके घर पहुंचा देने का इकरार कर भील राज से ले ली, पर यह किसने जाना कि उसका हृदय भी भीतर से पापपूर्ण होगा। अनंतमती को पाकर वह समझने लगा कि मेरे हाथ अनायास स्वर्ग की सुंदरी लग गई। यह यदि मेरी बात प्रसन्नता पूर्वक मान ले तब तो अच्छा ही है, नहीं तो मेरे पंजे से छूट कर भी तो यह नहीं जा सकती। यह विचार कर उस पापी ने अनंतमती से कहा, सुंदरी, तुम बड़ी भाग्यवती हो जो एक नर पिशाच के हाथ से छूटकर पुण्य पुरुष के सुपुर्द हुई। कहाँ तो यह तुम्हारी अनिंद्य स्वर्गीय सुंदरता और कहाँ वह भील राक्षस की जिसे देखते ही हृदय कांप उठता है। मैं तो आज अपने को देवों से भी कहीं बढ़कर भाग्यशाली समझता हूँ, जो मुझे अनमोल स्त्रीरत्न सुलभता के साथ प्राप्त हुआ। भला बिना महाभाग्य के कहीं ऐसा रत्न मिल सकता है। सुंदरी, देखती हो मेरे पास अटूट धन है, अनंत वैभव है, पर उस सब को तुम पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ और तुम्हारे चरणों का अत्यंत दास बनता हूँ। कहो, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने हृदय में जगह दोगी न? दो, और मेरे जीवन को, मेरे धन वैभव को सफल करो। अनंतमती ने समझा था कि इस भले मानस की कृपा से मैं सुखपूर्वक पिताजी के पास पहुंच जाऊंगी, पर वह बेचारी पापियों के पापी हृदय की बात को क्या जाने। उसे जो मिलता था उसे वह भला ही समझती थी। यह स्वाभाविक बात है कि अच्छे को संसार अच्छा ही दिखता है। अनंतमती ने पुष्पक सेठ की पापपूर्ण बातें सुनकर बड़े कोमल शब्दों में कहा, महाशय, आपको देखकर तो मुझे विश्वास हुआ था कि अब मेरे लिए कोई डर की बात नहीं रही। मैं निर्विघ्न अपने घर पर पहुंच जाऊंगी।
क्योंकि मेरे एक दूसरे पिता मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं। पर मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप सरीखे भले मानस के मुंह से और ऐसी नीच बातें, जिसे मैंने रस्सी समझकर हाथ में लिया था, मैं नहीं समझती थी कि वह इतना भयंकर सर्प होगा। क्या यह बाहरी चमकदमक और सीधापन केवल दांभिकपना है, केवल बगुलों की हंसों में गणना कराने के लिए है? यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे धन वैभव को और तुम्हारे जीवन को धिक्कार देती हूँ, अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखती हूँ। जो मनुष्य केवल संसार को ठगने के लिए ऐसे मायाचार करता है, बाहर धर्मात्मा बनने का ढोंग रचता है, लोगों को धोखा देकर अपने मायाजाल में फंसाया है, वह मनुष्य नहीं है, किंतु पशु है, पिशाच है, राक्षस है। वह पापी मुंह देखने योग्य नहीं, नाम लेने योग्य नहीं। उसे जितना धिक्कार दिया जाए थोड़ा है। मैं नहीं जानती थी कि आप भी उन्हीं पुरुषों में से एक होंगे। अनंतमती और भी कहती, पर वह ऐसे कुल कलंक नीचों के मुंह लगना उचित नहीं समझ चुप हो रही। अपने क्रोध को वह दबा गई। उसकी जली भुनी बातें सुनकर पुष्पक सेठ की अक्ल ठिकाने आ गई। वह जलकर खाक हो गया, क्रोध से उसका सारा शरीर कांप उठा। पर तब भी अनंतमती के दिव्य तेज के सामने उससे कुछ करते नहीं बना। उसने अपने क्रोध का बदला अनंतमती से इस रूप में चुकाया कि वह उसे अपने शहर में ले जाकर एक कामसेना नाम की कुट्टिनी के हाथ सौंप दिया। सच बात तो यह है कि यह सब दोष दिया किसे जा सकता है, किंतु कर्मों की ही ऐसी विचित्र स्थिति है। जो जैसा कर्म करता है उसका उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। कामसेना ने भी अनंतमती को कष्ट देने में कुछ कसर नहीं रखी। जितना उससे बना उसने भय से, लोभ से उसे पवित्र पद से गिराना चाहा, उसके सतीत्व धर्म को भ्रष्ट करना चाहा, पर अनंतमती उससे नहीं डिगी। वह सुमेरु के समान निश्चल बनी रही। ठीक तो है, जो संसार के दुख खून से डरते हैं, वे ऐसे भी सांसारिक कामों के करने से घबरा उठते हैं। जो न्यायमार्ग से भी क्यों न प्राप्त हुए हों, तब भला उन पुरुषों की ऐसे घृणित और पाप कार्यों में कैसे प्रीति हो सकती है? कभी नहीं होती। कामसेना ने उस पर अपना चक्र चलता न देखकर उसे एक सिंहराज नाम के राजा को सौंप दिया। बेचारी अनंतमती का जन्म ही न जाने कैसे बुरे समय में हुआ था। जो वह जहां पहुंचती वहीं आपत्ति उसके सिर पर सवार रहती। सिंहराज भी एक ऐसा ही पापी राजा था। वह अनंतमती के देवांगना दुर्लभ रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। उसने भी उससे बहुत हाथ जोड़ी की, पर अनंतमती ने उसकी बातों पर कुछ ध्यान न देकर उसे भी फटकार डाला। पापी सिंहराज ने अनंतमती का अभिमान नष्ट करने को उससे बलात्कार करना चाहा। पर जो अभिमान मानवी प्रकृति का न होकर अपने पवित्र आत्मीय तेज का होता है, भला किसकी मजाल जो उसे नष्ट कर सके। जैसे ही पापी सिंहराज ने उस तेजोमय मूर्ति की ओर पांव बढ़ाया कि उसी वनदेवी ने, जिसने एक बार पहले भी अनंतमती की रक्षा की थी, उपस्थित होकर कहा, खबरदार, इस सती देवी का स्पर्श भूलकर भी मत करना, नहीं तो समझ लेना कि तेरा जीवन जैसे संसार में था ही नहीं। इसके साथ ही देवी उसे उसके पाप कर्मों का उचित दंड देकर अंतर्हित हो गई। देवी को देखते ही सिंहराज का कलेजा कांप उठा। वह चित्रलिखे सा निश्चेष्ट हो गया। देवी के चले जाने पर बहुत देर बाद उसे होश हुआ। उसने उसी समय नौकर को बुलवाकर अनंतमती को जंगल में छोड़ आने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अनंतमती एक भयंकर वन में छोड़ दी गई। अनंतमती कहाँ जाएगी, किस दिशा में उसका शहर है और वह कितनी दूर है, इन सब बातों का यद्यपि उसे कुछ पता नहीं था, तब भी वह पंच परमेष्ठी का स्मरण कर वहां से आगे बढ़ी और फल फूलादि से अपना निर्वाह कर वन, जंगल, पर्वतों को लांघती हुई अयोध्या में पहुंच गई। वहां उसे एक पद्मश्री नाम की आर्यिका के दर्शन हुए। आर्यिका ने अनंतमती से उसका परिचय पूछा। उसने अपना सब परिचय देकर अपने पर जो जो विपत्ति आई थी और उससे जिस जिस प्रकार अपनी रक्षा हुई थी उसका सब हाल आर्यिका को सुना दिया। आर्यिका उसकी कथा सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे उसने एक सती शिरोमणि रमणीरत्न समझकर अपने पास रख लिया। सच है, सज्जनों का व्रत परोपकारार्थ ही होता है।
उधर प्रियदत्त को जब अनंतमती के हरे जाने का समाचार मालूम हुआ तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसके वियोग से वह अस्थिर हो उठा। उसे घर श्मशान सरीखा भयंकर दिखने लगा। संसार उसके लिए सूना हो गया। पुत्री के विरह से दुखी होकर तीर्थयात्रा के बहाने से वह घर से निकल खड़ा हुआ। उसे लोगों ने बहुत समझाया, पर उसने किसी की बात को न मानकर अपने निश्चय को नहीं छोड़ा। कुटुंब के लोग उसे घर पर न रहते देखकर स्वयं भी उसके साथ साथ चले। बहुत से सिद्ध क्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों की यात्रा करते करते वे अयोध्या में आए। वहीं पर प्रियदत्त का साला जिंदत्त रहता था। प्रियदत्त उसी के घर पर ठहरा। जिंदत्त ने बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बहनोई की पाहुनगति की। इसके बाद स्वस्थता के समय जिंदत्त ने अपनी बहन आदि का समाचार पूछा। प्रियदत्त ने जैसी घटना बीती थी वह सब उससे कह सुनाई। सुनकर जिंदत्त को भी अपनी भांजी के बाबत बहुत दुख हुआ। सभी को हुआ, पर उसे दूर करने के लिए सब लाचार थे। कर्मों की विचित्रता देखकर सभी को संतोष करना पड़ा। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर और स्नानादि करके जिंदत्त तो जिन मंदिर चला गया। इधर उसकी स्त्री भोजन की तैयारी करके पद्मश्री आर्यिका के पास जो बालिका थी उसे भोजन करने को और आंगन में चौक पूरने को बुला लाई। बालिका ने आकर चौक पूरा और बाद भोजन करके वह अपने स्थान पर लौट आई। जिंदत्त के साथ प्रियदत्त भी भगवान की पूजा करके घर पर आया। आते ही उसकी दृष्टि चौक पर पड़ी। देखते ही उसे अनंतमती की याद हो उठी। वह रो पड़ा। पुत्री के प्रेम से उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने रोते रोते कहा, जिसने यह चौक पूरा है, क्या मुझ अभागे को उसके दर्शन होंगे? जिंदत्त अपनी स्त्री से उस बालिका का पता पूछकर जहां वह थी वहीं दौड़ा गया और झट से उसे अपने घर लिवा लाया। बालिका को देखते ही प्रियदत्त के नेत्रों से आंसू वह निकले। उसका गला भर आया। आज वर्षों बाद उसे अपनी पुत्री के दर्शन हुए। बड़े प्रेम के साथ उसने अपनी प्यारी पुत्री को छाती से लगाया और उसे गोदी में बैठाकर उससे एक एक बातें पूछना शुरू की। उसके दुख का हाल सुनकर प्रियदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कर्मों का, इसलिए कि अनंतमती इतने कष्टों को सहकर भी अपने धर्म पर दृढ़ रहीं और कुशल पूर्वक अपने पिता से आ मिलीं, बहुत बहुत उपकार माना। पिता पुत्री का मिलाप हो जाने से जिंदत्त को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने इस खुशी में जिन भगवान का रथ निकलवाया, सबका यथायोग्य आदर सम्मान किया और खूब दान किया। इसके बाद प्रियदत्त अपने घर जाने को तैयार हुआ। उसने अनंतमती से भी चलने को कहा। वह बोली, पिताजी, मैंने संसार की लीला को खूब देखा है। उसे देखकर तो मेरा जी कांप उठता है। अब मैं घर पर नहीं चलूंगी। मुझे संसार के दुखों से बहुत डर लगता है। अब तो आप दया करके मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए। पुत्री की बात सुनकर प्रियदत्त बहुत दुखी हुआ, पर अब उसने उससे घर पर चलने की विशेष आग्रह न करके केवल इतना कहा कि पुत्री, तेरा यह नवीन शरीर अत्यंत कोमल है और दीक्षा का पालन करना बड़ा कठिन है। उसमें बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं सहनी पड़ती है। इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए मंदिर ही में रहकर अभ्यास कर और धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिता। इसके बाद जैसा तू चाहती है वह स्वयं ही हो जाएगा। प्रियदत्त ने इस समय दीक्षा लेने से अनंतमती को रोका, पर उसके तो रोम रोम में वैराग्य प्रवेश कर गया था। फिर वह कैसे रुक सकती थी? उसने मोहजाल तोड़कर उसी समय पद्मश्री आर्यिका के पास जिन दीक्षा ग्रहण कर ही ली। दीक्षित होकर अनंतमती खूब दृढ़ता के साथ तप तपने लगी। महीना महीना के उपवास करने लगी, परीक्षा सहने लगी। उसकी उम्र और तपश्चर्या देखकर सबको दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती थी। अनंतमती का जब तक जीवन रहा तब तक उसने बड़े साहस से अपने व्रत का निर्वहन किया। अंत में वह संन्यास मरण कर सहस्त्रार स्वर्ग में जाकर देव हुई। वहां वह नित्य नए रत्नों के स्वर्गीय भूषण पहनती है। जिन भगवान की भक्ति के साथ पूजा करती है, हजारों देव देवांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं। उसके ऐश्वर्य का पार नहीं और न उसके सुख ही की सीमा है। बात यह है कि पुण्य के उदय से क्या क्या नहीं होता। अनंतमती को उसके पिता ने केवल विनोद से शीलव्रत दे दिया था, पर उसने उसका बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया।
कर्मों के पराधीन सांसारिक सुख की उसने स्वप्न में भी चाह नहीं की। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग में जाकर देव हुई, जहाँ सुख का पार नहीं। वहाँ वह सदा जिन भगवान के चरणों में लीन रहकर बड़ी शांति के साथ अपना समय बिताती है। सती शिरोमणि अनंतमती हमारा भी कल्याण करें। आराधना कथा कोश से छठी अनंतमती जी कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।